हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। सो आज आपकी पूनम दीदी आपको नया लेक्चर करवाने वाली है जिसका नाम है मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है क्या नहीं है ये सब हम पढ़ेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी करेंगे। सो बने रहिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ यार, सो प्लीज इसको थोड़ा लाइटली मत लो, सीरियसली ले लो। और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं, उनको भी जाके पढ़ो, देखो। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो उनको यूज करो, नहीं है तो फिर मत करो। बट वो यूजफुल है क्योंकि वो सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो भाई तुम कर लोगे तो भाई तुम्हारी कैसे किनारे पे लग जाएगी तुम्हारी बोट। हाँ, नाउ नाउ इट इज करेक्ट। चलो पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज इट। हम कर रहे हैं अभी मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में कि वो है क्या और क्या नहीं है। तो ये क्या है हमारा कि इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो सभी को पता है कि जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल में। बट अब हम कर रहे हैं मल्टीपल के साथ, हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं भाई। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में तो है ही दो से ज्यादा वेरिएबल। उस केस में क्या है कि एक डिपेंडेंट है, मतलब एक ही बंदा तुम पे डिपेंडेंट है, और दो से ज्यादा जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं जो कि कैपिटल लेटर है। नाउ इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ रेगुलर कोरिलेशन बट फॉर मोर देन वन प्रेडिक्टर। ये सेम है जिसे हम रेगुलर कोरिलेशन करते थे, नॉर्मल, ओके। बट ये क्या है, मोर देन वन प्रेडिक्टर, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है। नाउ एग्जाम्पल क्या है, सपोज यू आर प्रिडिक्टिंग अ स्टूडेंट्स मार्क्स बाय यूजिंग। अब आप स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं स्टडी आवर्स जो है वो x1 है और स्लीप आवर्स क्या है, x2 है। अब मैं बोलूं कि द मल्टीपल कोरिलेशन टेल्स हाउ वेल स्टडी प्लस स्लीप टुगेदर प्रिडिक्ट मार्क्स। अब मैं मतलब हमें एनालाइज करना है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि क्या स्टडी प्लस स्लीप जो है वो दोनों मिलकर क्या अच्छे मार्क्स ला सकती है या नहीं। तो इसके लिए कुछ वैल्यू रेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी आर जो है वो जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू वन, मतलब अगर आर जो है, ये आपका जो आर जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मींस अगर आर इज इक्वल टू 0 है तो मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो उनके बीच में परफेक्ट लीनियर प्रेडिक्शन है, मतलब हाँ भाई कुछ तो सही है। समझ आया। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये भी आपने पढ़ा होगा बट ये थोड़ा सा इस नाम थोड़ा भाई डिफरेंट कर देते हैं, मोस्टली चीजें सही होती हैं। नाउ व्हाट इज इट, इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल। अब इस केस में हम इफेक्ट ही खत्म कर देंगे उसका, जब हम दोनों के बीच में फाइंड आउट करेंगे, मतलब कुछ मेजर करना है हमें। नाउ डिनोटेड एज आर 1 2.3। अब देखो इस केस में क्या हो गया, आपके पास 3 फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, मैं चलो नॉर्मल सी बात बोलती हूँ। तो इस केस में अगर मेरे पास 3 फ्रेंड्स है, उन्होंने क्या, दोनों ने क्या बना लिया, अपनी गैंग बना ली है, तो 3 का ग्रुप, पर बनाई किसने, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, पर तीसरा क्या कर रहा है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है। वही चीज क्या है पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, कि तीसरा जो है वो अलग से सेपरेटेड रहता है और दूसरे जो है वो क्या करते हैं, अपना अलग लगे रहते हैं। तो कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 कंट्रोलिंग फॉर x3, ओके। नाउ एग्जांपल है हमारे पास, यू वांट टू नो हाउ स्टडी आवर्स एंड मार्क्स आर रिलेटेड आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ स्लीप आवर्स। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि स्टडी आवर्स जो है और मार्क्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट मुझे रिमूव करना है मुझे स्लीप आवर्स, ठीक है, कि भाई स्लीप तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई वही। नाउ दिस हेल्प्स टू फाइंड द प्योर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इसको निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों का जो मेरे पास प्योर रिलेशनशिप फाइंड आउट होगी, हाँ भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अब इस केस में पार्शियल के केस में, जैसे हमने पिछले में देखा मल्टीपल के केस में हमारी आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल थी। पार्शियल के केस में हमारा आर जो है वो छोटा है, मतलब स्मॉल लेटर में है, और पिछले वाले में जो वैल्यू थी हमारी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी। बट इस केस में हमारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इसका भी अलग है। आर अगर 0 पे है तो उसके बीच में नो डायरेक्ट रिलेशनशिप आफ्टर कंट्रोलिंग, मतलब अगर तीसरे को भी हटा दिए तो वो भी कोई फायदा नहीं है, पहले और दूसरे में कोई कुछ रिलेशनशिप नहीं है। बट आर क्लोज टू +-1, मतलब अगर दोनों की वैल्यू में कुछ है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब है तो सही, पर अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता भाई, हम इतना नहीं जाते। नाउ अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं हम। हमारे पास टाइप है, प्रॉपर्टी है और एक्सप्लेनेशन है। तो पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल आर। अगर हमारे पास मल्टीपल आर आ गए तो उसमें क्या करना है, हमारी प्रॉपर्टी होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस केस में शोज ओवरऑल फिट नो डायरेक्शन, उस केस में हमारे पास ओवरऑल फिट आएगा, हमारे पास डायरेक्शन नहीं आएगी कोई भी।
नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीपल आर। अब सोच रहे होंगे मल्टीपल आर अभी तो करवाया, बस की प्रॉपर्टी देखो ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन, मतलब जो हमारे पास वेरिएंस आएगा अगर वो एक्सप्लेन्ड है उसका प्रोपोर्शन, तो उस केस में एक्सप्लेनेशन क्या है, आर स्क्वायर टेल्स हाउ मच ऑफ वाई इज प्रिडिक्टेड बाय एक्सेस, मतलब वाई का कितना परसेंट हमने प्रिडिक्ट किया है बाय एक्सेस। ओके, नाउ पार्शियल आर क्या है, मेजर्स डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्ट भाई मेजर करता है, ये ज्यादा आगे पीछे नहीं घूमता। आफ्टर रिमूविंग इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स, जो हमने अपने पार्शियल में पढ़ा। अब पार्शियल जो स्मॉल आर है वो क्या है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने लास्ट में देखा ना कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। शोज डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यही बताता है कि चलो ठीक है अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। बोथ, अब इस केस में आ गया बोथ, बोथ मीन्स बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशनशिप, जिसमें क्या है फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, जिसमें डाटा जो है वो सॉर्टेड है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिसिंग डाटा नहीं है, सही चल रहा है, अच्छा है, गुड रिलेशनशिप। ओके, यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू मल्टीवेरिएट एनालिसिस का टॉपिक था। ओके, मल्टीवेरिएट सॉरी मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी प्रॉपर्टीज हमने कर ली। और अगर कुछ डाउट है प्लीज मैसेज कर दिया करो। ओके, अगली बार नहीं पूछूंगी तो फिर तुम बोलोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।